जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं शौर्य और देश प्रेम से भरी हुई कविता अरे तुम हो काल के भी काल को, जिसे लिखा है राष्ट्रवादी चिंतक जुझारू पत्रकार ओजस्वी कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने। अब मैं इस कविता को समझाऊं इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको कविता को समझाऊँ इसके पहले जो है आप लोग कुछ कविता इसके पहले भी समझ चुके हैं और मैं कुछ नया प्रयास कर रही हूँ कि कविता के बीच-बीच में इमेज रखकर कविता को समझाने का प्रयास किया है मैंने कुछ कविताओं में। मगर आज की कविता में इमेज ज़रूर है, मगर जो है वो कविता के अंदर नहीं है, बल्कि कविता समझने से पहले मैं आपको उस इमेज को दिखाऊँगी, क्योंकि कवि क्या कहना चाहते हैं और ये कविता क्या कहना चाहती है, सब कुछ हम समझेंगे इमेज के माध्यम से। नवयुवकों के बारे में कवि क्या सोचते हैं और नवयुवक क्या कर सकते हैं, क्योंकि सचमुच आप लोग हैं ना, जो नवयुवक एक आग है, एक धधकती हुई ज्वाला है जो समाज को एक नया रूप दे सकती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एक देश को, एक समाज को, एक परिवार को नई तस्वीर दे सकते हैं। इसलिए हमेशा समाज, देश और परिवार नवयुवकों की ओर देखता रहता है कि वह क्या करे, हर बार एक नया प्रयास करे और देश और समाज को एक नया रूप प्रदान करे। तो चलिए मैं और ये जो कविता है आपको आप ही से परिचय कराएगी, इमेज भी आपको आपसे मिलवाएगी और उसके बाद आप कविता समझने के बाद ये ज़रूर समझ जाएँगे कि आप कोई सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि आप एक ज्वाला हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं केवल कविता को समझाने मात्र के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सचमुच ये है, आप में से हर स्टूडेंट में एक आग है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये ना माने कि वो कमज़ोर है, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। चलिए पहले इमेज देखिए, आप खुद अपनी ताकत को, अपनी शक्तियों को समझ जाएँगे। देखिए ये क्या है, इमेज इंडियन आर्मी की। नवयुवक हमेशा तैयार है देश के रक्षा करने के लिए। और आज जो हम अपने घरों में जो सुरक्षित है वो किसके कारण है, इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं वीर पुरुषों के कारण हम अपने घरों में क्या है सुरक्षित है। और ये सब नवयुवक हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते रहते हैं, हर समय 24 घंटे अपनी जान हथेली पर लिए घूमते रहते हैं। ये देखिए ये एक इमेज है, ये आप ही में से है, स्टूडेंट है। क्या लिखा है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत हरा भरा भारत। जब जब देश में, समाज में किसी तरह की परेशानी आई है, हर बार युवा ने आकर उसे संभाला है। और आप लोग जो स्टूडेंट है, इसका उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वच्छ भारत अभियान में। और आप लोगों ने भी अपने स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किए होंगे और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप जो क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया में आप लोग की जो भागीदारी है वो भी बहुत बेहतर होगी। ये देखिए यह एक और तस्वीर है, आप ही में से स्टूडेंट है जो जूनियर रेड क्रॉस और साथ में क्लीन इंडिया वाली। यह जो तस्वीर है ये अलीराजपुर की है, ज़िला अलीराजपुर की। और आप देख रहे हैं कि आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। सोचिए ज़रा, एक इमेज मात्र रखने से समाज के व्यक्ति को ये लगने लगता है कि हाँ ये छात्र ऐसा कर सकते हैं, नवयुवक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि ये आप एक माध्यम है, मैंने पहले ही कहा, आप एक ज्वाला है जो कुछ भी कर गुजरने के लिए क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ये देखिए ये भी एक इमेज है, इसमें क्या दिखाया गया है कि नवयुवक हमेशा एक इंजीनियर, एक डॉक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है। वह एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो एक अच्छी हाउसवाइफ है और इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो समाज को देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। इसी तरह ये अंतिम इमेज देखिए, इसमें भी नवयुवकों की शक्तियों को बताया गया है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसमें सफाई कर्मचारी भी है, बिजनेसमैन भी है। कहने का मतलब ये है कि आज इस इमेज के माध्यम से आप अपने आप से मिल लीजिए,
कहीं ना कहीं नवयुवक जो है वो अपने आप को खोते जा रहा है, वो अपनी शक्तियों को खोते जा रहा है, वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। और इसी पहचान को, इसी शक्ति को, इसी ताकत को कवि ने इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैंने पहले ही कहा है, पढ़ने के लिए बिल्कुल मत पढ़िए, इसे आप जीवन में उतारिए तो सचमुच समाज को और अपने आप को एक नया रूप देने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो चलिए अब कविता समझते हैं। अरे तुम हो काल के भी काल। आप जो सभी नवयुवक नवयुवतियों को समर्पित आज की कविता, इस कविता के माध्यम से मैं आप सभी को, देश के सभी नवयुवकों को, नवयुवतियों को सलाम करती हूँ। और चलिए अब अर्थ समझते हैं। कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। काल का तो धनुष दिक की धनुष की डोर, धनु विकंपन से सिहरती, सृजन नाश हिलोर। तुम प्रबल दिक काल धनुधारी सुधनवा वीर, तुम चलाते हो सदा चीर चेतना के तीर। मैं कविता का प्रसंग आपको बताऊं, इसके पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। काल का मतलब होता है मृत्यु, परेशानी। विकराल यानी भयंकर। ताव का मतलब तुम्हारा, दिक यानी दिशाएं, डोर यानी रस्सी, विकंपन यानी कांपने से, सिहरती यानी कांप जाना, सृजन नाश यानी होता है निर्माण और विनाश, दिक काल यानी दिशाओं की, काल की, सुधनवा यानी धनुष को धारण करने वाले। प्रसंग लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रसंग, कवि ने इस कविता में व्यक्ति को उसके साहस और उसके दृढ़ निश्चय से परिचय कराते हुए स्पष्ट किया है कि उसका लक्ष्य विजय प्राप्त करना ही है। फिर से लिख लीजिए प्रसंग, कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्ति या नवयुवक को उसके साहस और उसके दृढ़ निश्चय से परिचय कराते हुए यह स्पष्ट किया है कि उसका लक्ष्य विजय प्राप्त करना ही है। ठीक है, आपने प्रसंग लिख लिया है। चलिए हम अर्थ समझते हैं। कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल। कवि नवयुवकों से कहते हैं, कौन कहता है कि तुम्हें मृत्यु क्या कर सकती है, पराजित कर सकती है। कौन कहता है कि तुम्हें मृत्यु पराजित कर सकती है। अरे तुम तो काल के भी काल अति विकराल, कहते हैं अरे तुम तो मृत्यु को भी उसके काल के समान, भयंकर काल के समान दिखाई देते हो। क्या कहते हैं, फिर से देखिए दोनों लाइन। नवयुवक से कहते हैं कि कौन कहता है कि तुम्हें मृत्यु पराजित कर सकती है। अरे तुम्हें, माफ कीजिए, अरे मृत्यु को भी तुम उसके काल के समान क्या होते हो, प्रतीत होते हो। काल का तो धनुष दिक की धनुष की डोर, कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, काल का धनुष है और दिशाओं की तुम्हारे धनुष पर डोर बंधी हुई है। क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास काल का धनुष है और दिशाओं की तुम्हारे धनुष में क्या बंधी हुई है, डोर बंधी हुई है। धनु विकंपन से सिहरती, सृजन नाश हिलोर। तुम्हारे धनुष के कांपने मात्र से संसार में निर्माण एवं विनाश हो जाता है। क्या कहते हैं, तुम्हारे धनुष के कांपने मात्र से संसार में निर्माण एवं विनाश हो जाता है। तुम प्रबल दिक काल धनुधारी सुधनवा वीर, कहते हैं तुम दिशाओं एवं काल के धनुष को धारण करने वाले वीर धनुर्धर हो। तुम दिशाओं एवं काल के धनुष को धारण करने वाले वीर धनुर्धर हो। तुम चलाते हो सदा चीर चेतना के तीर, कहते तुम हमेशा से ही समाज में चेतना का प्रचार प्रसार करते रहे हो। तुम हमेशा से ही समाज में चेतना का प्रचार प्रसार करते रहे हो। उम्मीद है यह जो पंक्तियों का अर्थ है आपको समझ आ गया होगा। विशेष लिख लीजिए, क्या होगा, वीर रस है, सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और नवयुवकों की शक्तियों का वर्णन किया गया। चलिए हम आगे समझते हैं। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक,
क्या समझते हो कि होंगे नष्ट तुम अकलंक। यह निपट आतंक भी है भीति ओतप्रोत, और तुम हो चिरंतन अभियंता के स्रोत। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट। देखिए, क्षणिक का मतलब होता है थोड़ा सा, अकलंक यानी बिना कलंक के, निपट यानी कोरा। आतंक का मतलब होता है डराने के लिए किया जाने वाला प्रयास। भीति का मतलब डर। चिरंतन यानी हमेशा से। अभियता यानी होता है निडरता। स्रोत का मतलब होता है माध्यम। अनश्वर यानी जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। चलिए अर्थ समझते हैं। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक। कवि कहते हैं ये थोड़ा सा जो आतंक है तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। क्या कहते हैं, हे नवयुवक, ये थोड़ा सा आतंक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, या क्या बिगाड़ सकता है। क्या समझते हो कि होंगे नष्ट तुम अकलंक। कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कलंक रहित समाप्त हो सकते हो। कवि कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या तुम कलंक रहित समाप्त हो सकते हो। यह निपट आतंक भी है भीति ओत प्रोत। कहते हैं यह आतंक तो केवल तुम्हें डराने मात्र के लिए है। यह आतंक तो केवल तुम्हें डराने मात्र के लिए है। और तुम हो चिरंतन अभयता के स्रोत। कहते हैं और तुम तो हमेशा से निडरता के स्रोत रहे हो। और तुम तो हमेशा से निडरता के स्रोत रहे हो। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट। कहते हैं इसलिए तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना है कि तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना है कि तुम समाप्त हो जाओगे। तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। कवि कहते हैं तुम अनश्वर हो और तुम्हारा भाग्य स्पष्ट है। तुम अनश्वर हो और तुम्हारा भाग्य स्पष्ट है, सुस्पष्ट है। ठीक है। विशेष क्या होगा, वीर रस है, ओज गुण है, सरल भाषा है, और नवयुवकों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। समझ आ गया आपको। ये वाला भी जो पद है आसानी से समझ आ गया होगा क्योंकि सरल भाषा की कविता है। चलिए आगे समझते हैं। चीर विजय दासी तुम्हारी तुम जय उद्बुद्ध, क्यों बनो हत आस तुम लख मार्ग निज अवरुद्ध। फूक से तुमने उड़ाई भूधरों की पात, और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत। क्या करेगा यह विचारा तनिक सा अवरोध, जानता है जग तुम्हारा है भयंकर क्रोध। तो जय जय यानी विजयी, उद्बुद्ध का मतलब होता है तैयार होना, हताश यानी निराश, लख यानी देखना, मार्ग यानी रास्ता, नीच यानी अपने, अवरुद्ध यानी बाधाएं, भूधरो यानी बड़े बड़े महाराजा राजा, पात यानी पंक्तियां, काल का मतलब मृत्यु, तनिक यानी थोड़ा सा, अवरोध यानी परेशानी। चलिए अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं चीर विजयदासी तुम्हारी तुम जय उद्बुद्ध। कहते हैं हमेशा से जो विजय है वह तुम्हारी दासी रही है। हमेशा से विजय तुम्हारी दासी रही है। तुम जय उद्बुद्ध और तुम हमेशा विजयी होते रहे हो। क्या कहते हैं कवि नवयुवकों से कि हे नवयुवक, हमेशा से विजय तुम्हारी दासी रही है और तुम क्या हुए हो, हमेशा विजयी होते रहे हो। क्यों बनो हत आस तुम लख मार्ग निज अवरोध। इसलिए अपने मार्ग के अवरोध को देखकर तुम हताश क्यों होते हो। इसीलिए अपने मार्ग के अवरोध को देखकर तुम हताश क्यों होते हो। फूक से तुमने उड़ाई भूधरों की पात। कहते इतिहास साक्षी है कि तुमने अपने फूक मात्र से बड़े बड़े राजाओं को समाप्त कर दिया है। कहते हैं
तो इतिहास साक्षी है कि तुमने अपने फूंक मात्र से या अपने शक्ति से देश के कई आतताई जो राजा है, जो बड़े बड़े आतताई राजा है, उनको क्या किया, आपने समाप्त कर दिया। और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत, कहते तुमने मृत्यु के भी दांत को क्या किया है, निकाल फेंका है। क्या करेगा यह विचारा तनिक सा अवरोध, कहते तुमने कभी विचार किया है कि ये छोटा सा या थोड़ा सा अवरोध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कवि कहते हैं नवयुवकों से कि क्या आपने या तुमने कभी विचार किया है कि ये थोड़ा सा जो अवरोध है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जानता है जग तुम्हारा है भयंकर क्रोध, क्योंकि संपूर्ण संसार तुम्हारे क्रोध से, भयंकर क्रोध से परिचित है। कहते हैं ये थोड़ा सा भी अवरोध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि संपूर्ण संसार तो तुम्हारे भयंकर क्रोध से परिचित है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से इन पंक्तियों का अर्थ भी समझ आ गया होगा, और मैं दोबारा इसका अर्थ इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि सरल भाषा की कविता है और आसानी से आपको समझ भी आ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है आप जब अर्थ समझ रहे होंगे, कविता समझ रहे होंगे, तो आप में एक ऊर्जा का संचार हो रहा होगा, आप अपने आप को पहचान रहे होंगे। तो चलिए आगे और समझते हैं। जब करोगे क्रोध तुम तब आएगा भूडोल, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल, नाश की लपटे उठेगी गगन मंडल बीच, भस्म होगी ये असामाजिक प्रार्थनाएं नीच, औ पधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान, मत बनो गत आस तुम हो चिर अनंत महान। भूडोल का मतलब होता है भूकंप, भूगोल यानी धरती, खगोल अंतरिक्ष, गगन मंडल तो जानते हैं, ठीक है। पधारेगा यानी प्रवेश करना या आना, सृजन का मतलब तो पता है निर्माण, अनंत यानी हमेशा, चिर यानी हमेशा से, गत आस यानी निराश। चलिए ठीक है, अर्थ समझते हैं। जब करोगे क्रोध तुम तब आएगा भूडोल, कवि कहते हैं कि जब तुम क्या करोगे, नवयुवक क्रोध करता है तो क्या हो जाता है, संपूर्ण संसार में भूकंप आने लगता है, धरती कांपने लगती है। जब नवयुवक क्रोध करने लगता है तो संपूर्ण संसार कांपने लगता है, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल, कहते धरती और अंतरिक्ष दोनों क्या होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। नाश की लपटे उठेगी गगन मंडल बीच, धरती और आकाश के बीच में विनाश की आग की लपटें उठने लगती है। भस्म होगी ये असामाजिक प्रार्थनाएं नीच, और उस आग में जो समाज की जो बुरी प्रथाएं हैं, असामाजिक जो प्रथाएं, वह क्या हो जाती है, जलकर नाश हो जाती है या भस्म हो जाती है। और पधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान, कहते उस लपटों में या उस अग्नि में स्नान करके फिर क्या होगा, एक नए निर्माण का जन्म होगा। मत बनो गत आस तुम हो चिर अनंत महान, इसलिए कवि नवयुवकों से कहते हैं कि इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम हमेशा से अनंत हो, तुम महान हो। फिर से एक बार इन अंतिम पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहते हैं जब तुम क्रोध करोगे तब संपूर्ण संसार में क्या होगा, माफ कीजिए, संसार कांपने लगेगा और धरती और आकाश दोनों क्या हो जाएंगे, कांपने लगेंगे। धरती और आकाश के बीच आग की विनाश की लपटें उठने लगेगी, और उन लपटों में समाज की जो बुरी प्रथाएं हैं वो सभी जलकर भस्म हो जाएगी। उस अग्नि में एक नए निर्माण का जन्म होगा। इसीलिए तुम निराश मत हो, क्योंकि तुम अनंत हो, महान हो। विशेष क्या होगा, आपको पता है, वीर रस है, ओज गुण है, सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, साथ में ही नवयुवकों की शक्तियों का वर्णन किया गया। इस तरह आपने इस कविता को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब आप में से हर बच्चा, हर स्टूडेंट यह समझ जाएगा कि वह सामान्य नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्तित्व है।
जो कुछ भी कर सकता है और मुझे उम्मीद ही नहीं है, ये बिल्कुल विश्वास है कि आप अपनी शक्ति को पहचान कर एक बेहतर परीक्षा परिणाम भी देंगे, साथ में समाज में भी अपने कार्यों के द्वारा बेहतर परिणाम देंगे। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।